बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता जो चलेगा 7 मई से 14 मई तक, ये हफ्ता चांद ग्रहण के बाद आने वाला दूसरा हफ्ता है। इसमें चीज़ें सेटल होती दिखाई देती हैं और थोड़ी सी वेव ऑफ एनर्जी भी चेंज होती है। मरकरी ताहाल रेट्रोग्रेड है और यहाँ पर जुपिटर का लास्ट वीक है एरीज में। यहाँ से इसने 17 को मूव कर जाना है टॉरस में वेस्टर्न के हिसाब से। और उसके बाद जो एक मेजर वेव ऑफ एनर्जी चेंज है वो वीनस का घर बदलना है। रेट्रोग्रेड तो मरकरी है, वीनस घर बदलेगा और वेस्टर्न के हिसाब से जेमिनी से चला जाएगा कैंसर में। कैंसर में ऑलरेडी मार्स मौजूद है। सो जब भी वीनस प्लैनेट ऑफ लव मूव करता है कैंसर में, दैट इज प्लैनेट ऑफ मदरहुड, नर्चरिंग, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इमोशनल एक वेव ऑफ सेंटिमेंट जो है ना इमोशनल, वो एक आ जाती है एयर में। और सब लोग थोड़े थोड़े प्रोटेक्टिव, ओवर प्रोटेक्टिव, थोड़े थोड़े क्रैबी, थोड़े थोड़े इमोशनल, टेंडर, इस तरह से हो जाते हैं। क्योंकि वीनस जो है ना ये कैंसर के फिल्टर से अपनी रेस दुनिया तक पहुंचाता है। सो इट्स अ वीक जहाँ पर अदरवाइज चीज़ें अगर हम नेशनल लेवल पर देखें, ओवरऑल लेवल पर देखें, पॉलिटिकल लेवल पर देखें, तो सब कुछ बहुत अनस्टेबल होगा। जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड नहीं हो जाता, आप रात को किसी और फीलिंग पे सोएंगे, सुबह उठ के जब टीवी ऑन करेंगे तो बिल्कुल आपकी उम्मीदों के ऑपोजिट कुछ हो रहा होगा। सो कॉल और फेल का तजाद कायम रहता है जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड है। और मरकरी रेट्रोग्रेड है टॉरस में, और टॉरस में पहले से राहु भी मौजूद है, यूरेनस भी मौजूद है, सन भी मौजूद है। और सन का मरकरी के इतने करीब होना ये इस रेट्रोग्रेड मरकरी के थोड़ा सा हालात को हिला जुला देता है। सो पॉलिटिकली आप किसी भी हम सोल्यूशन पर पहुंच जाए ये मुझे मुश्किल लगता है, और हलचल बरकरार रहेगी। 14 तक अभी वेट करना है, 14 बल्कि 17 तक, जब तक हाफ में गुजर जाएगा उसके बाद हम किसी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेंगे। सो अब इंडिविजुअल बुरूज की तरफ देखते हैं। सबसे पहले एरीज हमारे जो दोस्त हैं उनके लिए समहाउ एक बिजी सा वीक है। सबसे पहली बात तो यह है कि मरकरी का आखिरी हफ्ता आपके घर में, यहाँ से इसने मूव कर जाना है आपके दूसरे घर में, और उसके बाद मरकरी आपके दूसरे घर में रेट्रोग्रेड है, और एट द सेम टाइम वीनस आपके चौथे घर में आ गया है जहाँ मार्स पहले से मौजूद है। सो अब ये जो सारी सिचुएशंस हैं ये आपको, जहाँ जो बेसिक एडवाइस है वो ये कि आपने इमोशनल होने से बचना, थोड़ा जज्बातीपन पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, जज्बातीपन पर। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप कैच अप कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ें पीछे रह गई थी, किन चीज़ों में आप पीछे रह गए थे या कोई काम पेंडिंग रह गए थे, तो इस हफ्ते आप उनको पूरा कर सकते हैं। आपकी जो फैमिली है वो सेंटिमेंटल हो सकती है, सेंसिटिव हो सकती है। आपको इस सिचुएशन में जब भी घरेलू मसाइल आपके सामने आते हैं तो आपने लॉजिकल होने की बजाय क्रिएटिव होना है। नाक को चाहे यहाँ से पकड़ लें चाहे यहाँ से पकड़ लें, इस तरह से इसकी टोपी इसके सर करने वाली सिचुएशन आपने करनी है। बात वही है लेकिन उसे बड़े प्यार से, बड़े क्रिएटिव अंदाज से बयान करने की ज़रूरत है। और आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें भी ये कैफियत रहेगी कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी, चीज़ों को आप समहाउ मैनेज कर लेंगे जैसे भी करेंगे। आपका जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सिलसिला है लोगों की तरफ से आपको जज्बाती करके अपना मकसद हासिल करने का, वो चलता रहेगा। आपके लिए इस हफ्ते की जो मेरी मेन एडवाइस है वो ये है कि थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करें, थोड़ा सा जैसे होता है ना मेडिटेट करें, थोड़ा इबादत करें। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पर्दा हट रहा है, लेकिन ये आपको चीज़ें तब नजर आएंगी जब आपकी आंखें बंद होंगी। आंखें बंद करने के बाद आप बहुत सारी हकीकतों को जान पाएंगे। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपको जो चीज़ें बहुत सारी आपके ख्वाबों ख्यालों में थी वो मटेरियलाइज हो सकती हैं। जिन चीज़ों को लोग कह रहे थे कि ये नामुमकिन है, या जहाँ पर आपको कहा जा रहा था कि आप गलत हैं, वहाँ पर आप ठीक होते नजर आते हैं। लगता है कि आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, आपकी ज़हनी फतह को मान लिया जाएगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी मनी लॉस है, पैसे चोरी हो सकते हैं, या किसी की नज़र है आपके ऊपर। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी है। सो अपने पैसों की न केयर कीजिए, अपने वैल्यूबल्स की केयर कीजिए,
खास तौर पे वो चीज़ें जो मूवेबल हैं। सो जब आप घर से बाहर जाएं तो कोशिश करें कि आप कैश लेके घर से बाहर ना जाएं। आपकी जो लव वाइब है वो पॉजिटिव है। ऐसे लगता है कि जैसे रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ चला जाएगा, थोड़ा मैच्योर आप भी बिहेव कर रहे हैं और जो आपके ऑब्जेक्ट ऑफ लव है वो भी थोड़ा मैच्योर। आपकी जो हेल्थ वाइब है उसमें केयरफुल होने की ज़रूरत है। आपको अचानक गुस्सा आ सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और उसके अलावा सर का दर्द हो सकता है। लास्ट वीक भी ऐसे ही था, लास्ट वीक ऐसे था, 2 हफ्ते पहले भी यही वाइब आई थी कि आपको अपने सर दर्द का बहुत ख्याल रखना है। फाइनेंसिस और एजुकेशन के हिसाब से एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्को और कामयाब। आपका जो मून मैसेज है वो ये कह रहा है कि अपने ऊपर यकीन रखना और ये समझना कि आई एम गुड इनफ, ये आपकी कामयाबी की आपने अपने आप को यही समझना। और हमारे एरीज दोस्तों के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होता ये समझे कि आई एम गुड इनफ, सो यू आर गुड इनफ। आपका जो लकी नंबर है वो है 16, 1 और 6। आप समझ लीजिए कि ये हफ्ता एक ऐसे दोराहे पर, जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे देख के बताया था कि बंद आंखों से आप बहुत बड़ी बड़ी हकीकतें जान जाएंगे। यही नंबर 16 का भी है। 16 कहते हैं कि आप अपना रीबर्थ हो सकता है, दोबारा एक नए सिरे से अपने आप को दुनिया के सामने ला सकते हैं। ये काइंड ऑफ अ रीबर्थ, काइंड ऑफ अ न्यू यू, काइंड ऑफ अ ब्यूटीफुल यू, काइंड ऑफ टाइम ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल। आपका जो लकी चार्म है वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई तितली अगर डार्क ब्राउन या ब्रॉन्ज कलर की हो तो दैट विल अट्रैक्ट मोर पॉजिटिव एनर्जी। आपका जो प्रैक्टिकल और डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि आपने बॉडी लैंग्वेज लोगों की समझनी है। लोग जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है ना, देखें कि बिटवीन द लाइंस क्या है, जबान क्या कह रही है उस पर गौर नहीं करना, आंखें क्या कह रही हैं इस पर आपने गौर करना है। दिस इज योर प्रैक्टिकल मैसेज। और डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इंसान को इंसान से दूर करती है एक तो उसकी जबान और दूसरा पैसा। सो आप जो है इन दोनों चीज़ों को रिश्तों के बीच में ना आने दें और दुआएं ज़िंदगी का रुख बदल सकती हैं। जो चाहिए वो रब से मांगे, किसी बंदे के आगे इस हफ्ते हाथ ना फैलाएं। जब भी हाथ फैले वो अपने रब के आगे फैले। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ और उससे पहले हमारे एरीज दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए एज यूजुअल ये हफ्ते इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं। और सबसे पहले तो आपको सालगिरह मुबारक। जितने भी टॉरस अफराद की इस हफ्ते सालगिरह उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक और दुआएं। और ये दुआ कि अल्लाह करे कि आपकी जो भी ख्वाहिश है, जिद्दोजहद है, अल्लाह उसमें आपको कामयाबी दे और आपकी ख्वाहिशात को आपके सोलर न्यू ईयर में कंप्लीट करे। अब जो ये हफ्ता है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो रूलर है वीनस वो घर बदल रहा है। 8 तारीख को जो है वीनस वो आ जाएगा आपके 30वें घर में, जहाँ पर मार्स पहले से, वीनस जो है वो जेमिनी से निकलकर तो कैंसर में आ जाएगा और यहाँ पर मार्स पहले से मौजूद है। तो 30वें घर में जब वीनस और मार्स इकट्ठे हो जाएंगे तो ये एक हलचल लेकर आते हैं। जब भी इकट्ठे होते हैं आप समझ लीजिए कि ये एक हलचल लेकर आते हैं। और उसके बाद चूंकि आपका 3रा घर कैंसर है तो ये जो हलचल है वीनस आपके अपने रूलर का यहाँ आ जाना, उससे आपके अंदर एक वेव ऑफ इमोशंस आ सकती है। आप थोड़े ज़्यादा टेंडर, थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव, थोड़े ज़्यादा इमोशनल और ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। लोगों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले सकते हैं, अपने से बड़ों के बारे में, यानी आप अपने जैसे पेरेंट्स के बारे में उनके पेरेंट बन के सोचना शुरू करते हैं। इस तरह से होता है कि आपको दिल चाहता है कि सबको मैं जो मेरे अपने हैं वो महफूज रहें, मेरे करीब रहें। और उसके बाद आपकी जो ये हफ्ता है इसमें आपको एक वेव ऑफ एनर्जी चेंज भी फील होगा। आपको लगेगा कोई हवा चल रही है, तब्दीली, क्योंकि बहुत बड़ी हवा आप इस तरह से फील करने लग जाएंगे जो पॉजिटिव है। इस पे ये याद रखिएगा कि जो भी तब्दीली आप सेंस कर रहे हैं कि तब्दीली आ रही है, वो तब्दीली जो है वो पॉजिटिव है। और जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स आपके हैं उनमें हलचल रहेगी, आपने अपने आप को इन कंट्रोल रखना है और रिएक्टिव नहीं होना, क्योंकि ये टाइम अभी जब तक मरकरी आपके अपने घर में रेट्रोग्रेड है तब तक आप रिएक्टिव नहीं हो सकते, आपको होना नहीं चाहिए। तो आप रिएक्टिव ना हो और प्रोएक्टिव हो जाएं। खुद जो है खुद आगे बढ़ के जो आपका प्रोएक्टिव जो है वैसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन ये याद रहे कि तमाम इंपॉर्टेंट रिश्ते इस हफ्ते उतार चढ़ाव का शिकार हो सकते हैं। और उसके बाद सिबलिंग्स, बहन भाई, और जो आपकी नेबरहुड है उसमें भी मामलात जो हैं
वहां पर इमोशनल और सेंसिटिव हो सकते हैं। आपको इस हफ्ते सेंसिटिविटी का बहुत सामना रहेगा और इस वेव ऑफ एनर्जी जो आप फील कर रहे हैं, चेंज ऑफ एनर्जी, एक तो आपके अपने रूलर ने घर बदला, उसके बाद जुपिटर जो है वो बिल्कुल आपके घर के करीब आ गया है और अगले हफ्ते 17 तारीख को जुपिटर आपके अपने घर में आ जाएगा। सो इफ यू आर सेंसिंग चेंज, इफ यू आर सेंसिंग तब्दीली की हवा, तो दैट इज वेरी गुड, लेकिन इसको पॉजिटिव अपने अंदर रखिएगा कि ये सारा कुछ जो भी हो रहा है ये पॉजिटिव हो रहा है। उसके बाद चांद ग्रहण आपके साथ में घर से होकर गुजरा है, तो और उसके बाद साथ में घर के मामला में आपको बार बार एक बात रिपीट कर रही हूँ कि अपने रिलेशनशिप्स को आपने आखिरी हद तक जाना है अपने रिश्तों को बचाने का, चाहे वो करीबी हैं, चाहे वो मैटर करते हैं, चाहे वो मैटर नहीं करते। आप जब अपने दफ्तर में या घर में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर किसी जो गेट में आपको सल्यूट करता है उससे अपने ताल्लुक से लेकर अपने पेरेंट्स तक हर ताल्लुक इस वक्त अंडर माइक्रोस्कोप है, आपने उसको बचाना है। अपनी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं देना। अगर कोई आपको बुरी तरह से बिहेव करता है या आपको आपके साथ रूड बिहेव करता है तो आप उसको इग्नोर करते हैं, कोशिश करें इग्नोर करने की और थोड़ा सा इधर से सुनकर इधर से उड़ाने की। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है आपका जो भी डिप्रेशन था, जो भी गम था, वो दूर हो सकता है। किसी बहुत बड़ी खुशी से आप सामना कर सकते हैं। ये नहीं कि किस चीज़ ने जो आपका जख्म था, जख्म भरना आपकी पॉजिटिव एनर्जी। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि लोग जानबूझकर आप पर केस डालने की कोशिश करेंगे, आपको मुकदमों में फंसाने की कोशिश करेंगे, आप पर इस तरह के इल्ज़ाम या बहतान लगाने की कोशिश करेंगे जिससे आपका नाम या आपकी रेपुटेशन ख़राब हो। आपकी जो लव वाइब है, लव वाइब आपकी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। और अगर आप जैसे होता है ना, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन, मैसेजेस, मेल्स, ईमेल्स, लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड है तो बहुत केयरफुल रहिएगा कि यहाँ पर भी ना वो मसला जो मैं बार बार कह रही हूँ, रिश्ते बचाओ, तो कोई वो ज़्यादा मैसेजेस और मरकरी रेट्रोग्रेड की वजह से डिस्टर्ब ना हो जाए। हेल्थ जो आपकी है, हेल्थ वाइब में आपको अपनी आइज़ का आई इन्फेक्शन हो सकती है और आइज़ की वजह से ENT समझ लीजिए, आपको अपनी ENT का ख्याल रखना है। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें रिसर्च की ज़रूरत है, आपको इंटरनेशनल रिसर्च की ज़रूरत है और आपने अपना खित्ता जो है, फॉर एग्जांपल आप कराची में हैं तो आपको देखना चाहिए लाहौर में क्या हो रहा है, यानी आपका जो खित्ता है, या इंडिया में न्यू दिल्ली में क्या हो रहा है। इस तरह से आपने अपना खित्ता जो है इसकी रिसर्च करनी है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें बाकी लोग किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, उससे आपको कोई ऐसा बेनिफिट मिलेगा जिसका आपको अभी नहीं पता। आपका जो मून मैसेज है वो कह रहा है कि अपने माजी को अपने हाल पर हावी ना होने दें। इतना मत सोचें माजी के बारे में कि आप हाल के और मुस्तकबिल के रिश्तों को और ताल्लुकात को और फैसलों को डिस्टर्ब कर दें। आपका जो लकी नंबर है वो है 37। 37 कहता है कि आपको रेगुलर ब्रेक लेना चाहिए, बार बार ब्रेक लें, अपने आप को थकाएं ना और अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट दें, थोड़ा सा आराम दें। आपका जो इस हफ्ते का है ये लकी चार्म वो बन रहा है एप्पल, ग्रीन कलर का एप्पल। वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, वो रियल भी हो सकता है। आपका जो है मैसेज, आपका जो ये लकी चार्म है, और ग्रीन वैसे भी आपको इस हफ्ते चाहिए होगा क्योंकि ग्रीन जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, आप मेरी टेबल पे देखें कितना कुछ ग्रीन पड़ा हुआ है और मैंने स्टोन्स भी कितने सारे ग्रीन पहने हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड डेज में अगर आप ग्रीन पहन लें, ग्रीन वैसे भी आपका लकी पत्थर है, एमरल्ड हो गया, ओनेक्स हो गया, तो ये आपको फायदा देता है। आपका प्रैक्टिकल और डिवाइन मैसेज में सबसे पहले आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो कह रहा है लर्न टू से नो। अगर कहीं इनकार करना है कर दे और अगर चीज़ों को पेंडिंग कर दें तो बहुत बेहतर है। यस या नो की बजाय चीज़ों को पेंडिंग कर दें। जो आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रवैया रखें और अपने आप को एक ऐसा दरख्त बनाने की कोशिश करें जो हर मौसम में सब्ज और फलदार रहता है। और आप ये इस हफ्ते ज़रूर देखिएगा कि आपकी गैर मौजूदगी में लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, शायद उससे आपको कुछ जो है अपने इम्प्रूवमेंट का मौका मिल सके। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ और उससे पहले हमारे टॉरस दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं 7 से 14,
सबसे पहले आपको याद है, आपको मरकरी जो रेट्रोग्रेड आपका रूलर है वो आपके 12वें घर में रेट्रोग्रेड है वेस्टर्न के हिसाब से। इसको याद रखिएगा। और दूसरा ये है कि जो वीनस है वो आपके घर से निकलकर तो आपके दूसरे घर में यानी कि कैंसर में ट्रांसिट करके, ये दो चीज़ें जो है ये आपको इस हफ्ते याद रखनी है। आपने कोशिश करना है कि आप न्यू आइडियाज़ पर फोकस करें, और थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स आपके लिए बहुत आसान है। कोई नए तरीके से, पुराने मसलों को नए तरीके से हल करने की कोशिश करें। और जैसे किसी भी चीज़ को यूजलेस मत समझे, सोचें कि ये यूजलेस है, यूजलेस चीज़ें। लास्ट वीक भी मैंने आपको ये बताया था कि आप यूजलेस तरीन चीज़ों को भी कारआमद बना सकते हैं। आपकी एनर्जी इस तरह की है। आपको जो इस हफ्ते जो मेन चीज़ आपको चाहिए वो जैसे होता है ना कि आपको लास्ट वीक छठे घर से आपके ग्रहण गुजरा है, तो उसके बाद जैसे आंधी के बाद चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, जगह पे इधर उधर हो जाती हैं, तो आपको अपने रूटीन को एडजस्ट करना है। आपका जो रूटीन है, डेली रूटीन है, उसको वंस एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर आप अगर सेटल करना चाहें तो आप ये सेटल उसको कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है ना मनी मैटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे घर में वीनस और मार्स हैं और ये हलचल लेकर आते हैं। ये बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, इमोशंस और एक वेव्स लेकर आते हैं। और उसके बाद आपका जो 10वां घर है वहाँ पर नेपच्यून और सैटर्न बैठे हुए हैं। लिहाजा आपको अपने करियर के मामले, पैसों के मामले, फाइनेंसेस के मामले, इन्वेस्टमेंट के मामले, इन सारे मामलों में बहुत ज़्यादा आंखें और कान आपको खुले रखने हैं। किसी चीज़ को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। अपने जो जैसे टेबल है ना उसको वैसे ही रखिए, और अगर कोई नई चाल चलनी है तो बहुत सोच कर चलिए। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो इम्पोर्टेंट रिश्ते होते हैं ना वो पैसों की वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। आप कोई आपसे ऐसा बंदा उधार मांग लेता है, आपके पास नहीं है, आप नहीं दे सकते, आपको देना नहीं चाहिए। ये हफ्ता उधार देने का नहीं है। और चाहे कोई कितना भी आपका क्लोज हो, आपने उधार नहीं देना, और उधार देने और उधार लेने दोनों से बचना है, क्योंकि आप समझ लें कि जो उधार देंगे वो वापस नहीं आएगा, और जो लेंगे वो किया नहीं जाएगा। लिहाजा लोन से आप हर सूरत बचने की कोशिश कीजिए, और कोशिश करें कि आप डायरेक्ट नो में जवाब ना दें, इस तरह जवाब दें कि रिश्ते बच जाएं, क्योंकि पैसों की वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं। अब इसको आप अपनी महाज पर देख लीजिएगा अपनी लाइफ के कि ये कैसे होगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी लव है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आपको जॉब का मैसेज आ जाएगा। अगर कोई आपसे नाराज़ है तो वो आपसे दोस्ती के लिए पहला कदम उठा लेगा। गुड positive love messages is your positive energy. Your negative energy is कि आप जैसे आपको पता नहीं है आप कि जैसे ये घास में छुपे सांप, आस्तीन में नहीं, घास में, कि जैसे आप किसी झाड़ियों से गुजर रहे हैं और वहाँ सांप है। दिस इज यानी कि दुश्मन बहुत करीब और हमला करने के लिए तैयार है। बी ऑलवेज वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। आपकी जो लव वाइब है वो ऐसे जैसे हैप्पी है। योर लव वाइब इज़ वेरी हैप्पी, वेरी कॉन्वर्सेशनल एंड वेरी जिसे कहते हैं जिसमें हम थोड़ा सा अटेंशन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा देते नज़र आते हैं। आपकी हेल्थ वाइब, स्टमक, अपने स्टमक का बहुत ख्याल रखिएगा। अपर स्टमक आपका इस हफ्ते डिस्टर्ब हो सकता है, खाने पीने में एहतियात कीजिए। फाइनेंसेस और एजुकेशन में यू नीड टू पुट थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट। आपको ब्लैक एंड वाइट की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें ग्रे में चली गई हैं, बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया सारा कुछ, और ये मिक्स होकर मैसअप भी हो जाएगा उस वक्त जब मरकरी रेट्रोग्रेड है और आपके 12वें घर में है। 12वें घर में आपका अपना रूलर रेट्रोग्रेड आपकी ज़िंदगी में मैस अप बहुत ज़्यादा कर सकता है फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से। आपको जो आपका मून मैसेज है वो ये कह रहा है कि इस हफ्ते आपको मोहब्बत बांटनी चाहिए। दिस इज़ द टाइम टू गिव रादर देन टेक। प्यार दें, तवज्जो दें, और जो दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं वो कीजिए, मगर बाकी सारी चीज़ें ध्यान में रख के जो भी हमने बात की। आपका लकी नंबर है 14, 1 और 4। 14 जब भी आता है ये कहता है कि अपने आप को आपने मिड वे पे रखना है, मॉडरेशन यानी मियाना रवि हर चीज़ में, इवन बातों में भी, कॉन्वर्सेशन, हर चीज़ में आपने एक्सट्रीम से बचना है। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो है स्मॉल लिटिल फेरी,
स्मॉल लिटिल फेरी या मेरे पास होगी, दिस इज़ अ स्मॉल लिटिल फेरी। इस तरह की कोई फेरी जो है ये आपके किसी भी जगह, कमरे में, कोने में, बेड साइड पर, की रिंग में, ये स्मॉल लिटिल फेरी विल अट्रैक्ट हैप्पी एनर्जीज फॉर यू। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपने अपने अपनी सुननी है सिर्फ। दिस इज़ द टाइम टू लिसन टू योर सेल्फ ओनली। दूसरों की बातों पे आकर फैसले नहीं करने। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपके इस ये जो हफ्ता है इसमें गौर करें, अपने इर्द गिर्द गौर करें, अपने इर्द गिर्द सोचें कि आपके जो करीब तरीन किस बंदे को आपकी शदीद तरीन ज़रूरत हो सकता है। आपका कोई बहुत करीबी दोस्त, कोई बहुत करीबी रिश्तेदार आपसे वैसे हंस रहा हो लेकिन उसकी आंखों में आंसू हैं, उसको अवॉइड मत कीजिएगा। ये आंसू पहुंचना अपने करीबी लोगों के, वो आंसू जो उन्होंने आपसे छुपाए हुए हैं, आपका डिवाइन ड्यूटी है फॉर दिस। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ, और उससे पहले हमारे जेमिनी दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे कैंसर दोस्त, अब ये है कि ये जो 7 से 14 तक का हफ्ता है ये आपके लिए बहुत बिजी हफ्ता है। इसमें आप जो आउटसाइडर लोग हैं ना, बाहर की दुनिया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ बहुत बिजी सब कुछ चल रहा है और बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैसेज हैं, काम हैं, ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको बुला रही हैं। और उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इस हफ्ते वीनस आपके घर में ट्रांजिट कर जाएगा। 8 मई को वीनस आपके घर में आ जाएगा, जहाँ पहले से ही मार्स मौजूद है। जब तक वीनस और मार्स आपके घर में मौजूद हैं, आपने एहतियात करनी है, एहतियात हर मामले में करनी है, क्योंकि जहां पर भी वीनस और मार्स इकट्ठे होते हैं, पर्टिकुलरली पहले घर में, तो आप वैसे ही एक इमोशनल साइन है, आप वैसे ही थोड़े टेंडर हैं और मदरहुड आप में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है, ये बात आपके लिए ज़्यादा बढ़ा सकती है। आप ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं, चीज़ों को फील कर सकते हैं, लोगों के रवैयों और उनके एटीट्यूड पर ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। सो आपने अपने इमोशनल और सेंसिटिव साइड को कंट्रोल करना है, और ख़ासतौर पे उस वक्त जब मून पिछले हफ्ते चांद ग्रहण लगा था, तो अभी भी उसके असरात बाकी हैं, क्योंकि चांद ग्रहण के बाद जैसे सारी चीज़ें फैल जाती हैं, उनको समेटना भी होता है। सो आपको रिश्ते समेटने हैं, और रिश्ते यूं समेटने हैं कि आपको खुद को तकलीफ ना हो। खुद को आपने समेट के रखना है, लोगों को ओवर बेयर नहीं करने देना। ये किसी को ये हक नहीं देना कि वो डिसाइड करे कि आपने कब हंसना है, कब रोना है, कब क्या करना है। ये सारे फैसले आपने खुद करने हैं। और आप की जैसे होता है ना, ज़्यादा स्वीट होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बंदा ज़्यादा स्वीट हो जाता है तो उस वक्त फिर ज़्यादा मीठे पे मक्खियाँ भी बैठने लग जाती। सो पूरा हफ्ता इस बात को आपने याद करना रखना है कि ज़्यादा मीठे पे मक्खियाँ भी ज़्यादा बैठती हैं। और फॉर सम रीज़न जितने भी इम्पोर्टेंट आपके रिश्ते हैं इस हफ्ते वो डिमांडिंग रहेंगे, या आप फील करेंगे। और जैसे होता है कि क्लिंग करते हैं लोग आपके साथ, तो आपको रिश्ते बचाने हैं इस हफ्ते। फिर ये ड्यूटी है रिश्ते बचाना। और उसके साथ जैसे भाग दौड़ बहुत इस हफ्ते दिखाई देती है, भाग दौड़ और ट्रैवल, आउटडोर जिंदगी आपकी ज़्यादा है। आपको इस हफ्ते यूनिवर्सल कॉल भी आ सकती है। यूनिवर्सल कॉल होती है कोई सच्चा ख्वाब, कोई सच्ची इंट्यूशन, कोई ऐसा गुरु, गाइड या मुर्शद का मिल जाना, या किसी उस्ताद का मिल जाना जो आपके लिए सही रहनुमाई कर सके। सो यूनिवर्सल कॉल के लिए आंखें कान खुली रखिएगा, और ये यूनिवर्सल कॉल आपको मिलेगी ख्वाबों में और इंट्यूशन में। यहाँ इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आपने अपने जो आपके फाइनेंसेस जॉइंट हैं, जॉइंट अकाउंट है, उसकी आपने बहुत ज़्यादा उसको थोड़ा सा एक दफ़ा देख लीजिए, उसको अच्छी तरह चेक कर लीजिए कि जॉइंट अकाउंट में, या जिसको आपने उधार दे रखा है, जो लोग आपसे पैसे ले गए, कहीं वो भाग तो नहीं गए, ये ज़रा देख लीजिएगा। भाग गए हैं या उनको वापस करने का इरादा नहीं है। जिनको उधार दे रखा है, उधार हर तरह का, सिर्फ पैसे का ही नहीं होता, कई तरह का उधार होता, तो हर उधार को एक दफ़ा ज़रा चेक कर लीजिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी है दोस्ती, मोहब्बत, कम्युनिकेशन, रास्तों का एकदम साफ होना एंड हैप्पीनेस। आपकी नेगेटिव एनर्जी है दोस्त,
जो हैं वो आप पर कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं, कोई बहतान लगा सकते हैं, और आपकी जो बातें आपने किसी से बहुत राज में की थी आपके सीक्रेट आउट कर सकते हैं। दोस्तों से ज़रा जो है ना आपको इस हफ्ते नुकसान पहुंच सकता है। आपकी हेल्थ के हवाले से आपके जो लव वाइब है वो बहुत अच्छी है, रिस्पॉन्सिबल रवैया है दोनों का, कोई किसी को इरिटेट नहीं कर रहा। आपकी जो हेल्थ वाइब है उसमें आपका वाटर रिटेंशन कह लें, डिहाइड्रेशन कह लें, यू नीड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें आपकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट है। आप जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसी लाइन को टो कीजिए, उसी लाइन पर आगे चलिए। आपका मून मैसेज कह रहा है कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ ने उलझाया है, जिस बात ने उलझाया है, जिस शख्स ने उलझाया है, वही मसले को बहुत जल्द आपकी इसी हफ्ते के अंदर अंदर सुलझा भी देगा। आपका जो लकी नंबर है वो है 78। 78 कहता है कि जो अंदर है ना, जो भी आपके अंदर मसला है या उलझन है, उसे होल्ड पर लगा दें। किसी भी चीज़ को फौरी तौर पर सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को कंफ्यूजन रहने दें, क्योंकि अभी अगर आप कंफ्यूजन सॉर्ट आउट करेंगे तो वो और उलझ जाएंगे। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो है ये जो मोर पंख होता है। मोर पंख ऐसा लीजिए जिसमें ज़्यादा ग्रीन कलर हो, सब्ज ज़्यादा हो, लेकिन रियल मोर पंख आपका डिवाइन मैसेज है। आपका जो प्रैक्टिकल ये लकी चार्म आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो कह रहा है कि जिस चीज़ पर दिल ना माने ना उसे मत करना, नो कह देना, लेकिन जब तक अंदर क्लिक ना आए तब तक कोई स्टेप मत उठाइएगा। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि जो रब है वो तो वहाँ से मदद करता है जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होता। रब तो आपकी दुआएं ऐसे पूरी करता है कि आपको गुमान भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता, वहाँ से हेल्प आ जाती है, आउट ऑफ ब्लूज आपके लिए हेल्प आ जाती है, जहाँ आपने मेहनत भी नहीं की होती। तो जहाँ आपने सिद्ध के दिल से, अच्छी नीयत के साथ से मेहनत की है, दुआएं दी हैं, रब के दरवाजे पे दस्तकें दी हैं, तो वो क्यों नहीं कबूल होंगी। अपने ईमान को मजबूत रखें और इस बात पे यकीन रखें कि जिससे आप पुकार रहे हैं वो सुनता भी है और कबूल भी करता है। मूव करते हैं लियो की तरफ, और उससे पहले हमारे कैंसर दोस्त याद से मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो लियो दोस्त हैं उनके लिए आपका जो ये 7 से 14 तक का हफ्ता ये इम्पोर्टेंट फिर इसलिए है क्योंकि अभी तक आपका अपना रूलर सन आपके 10वें घर में बैठा है। 10वें घर में जब आपका अपना रूलर बैठा होता है तो वो वहाँ से आपको गाइड कर रहा होता है, डायरेक्शन दे रहा होता है, स्पॉटलाइट में ला रहा होता है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी और वो मसाइल भी जो आपके रास्ते की रुकावट है। सो आप अपने रास्तों की जो उलझने हैं, जो आपके रास्ते की रुकावटें हैं, उनके ऊपर लाइट पड़ रही है, वो स्पॉटलाइट में आप उनको देख सकते हैं। और अभी जो ये हफ्ता है ये ऐसा है कि जिसमें आप कैचअप कर सकते हैं और जो आपसे गलतियां हो गई उनकी दुरुस्तगी कर सकते हैं। यू कैन मेक द अमेंड्स। ये ऐसा हफ्ता है आपका। आपको यहाँ पर अचानक जैसे होता है ना, अचानक किसी फैसले से आपने बचना है, अचानक कुछ कहने से, अचानक कुछ कर देने से, अचानक कहीं जाने से, विदाउट प्लानिंग, विदाउट थिंकिंग इस हफ्ते आपने कुछ नहीं करना। और उसके बाद आपने जो कनेक्शन ज़्यादा करना है, ये मशीनरी या डिजिटल या ये जो बला है, मोबाइल टाइप बलाएं, इनकी बजाय आपने ज़्यादा कनेक्शन करना है नेचर के साथ और इंसानों के साथ। ये कनेक्टिविटी जो है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी आपके ऊपर ये भी ज़रूरी है इस हफ्ते कि आप चीज़ों को, लोगों को, हालात को काम डाउन करें, चीज़ों को कंट्रोल में लेकर अमन की कैफियत अपने इर्द गिर्द फैलाएं। इससे आपके आने वाली बहुत सारी मुश्किलें आपके ऊपर से टल जाएंगी। और बेपनाह ये हफ्ता जो है फॉर सम रीज़न ऐसा है आपके लिए कि अगर आप बेपनाह दुआएं करें, बेपनाह इबादत करें, मराकबा करें, मेडिटेशन करें, जो भी आपका अकीदा है उसमें आप यूनिवर्स से जितना कनेक्ट करेंगे
उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए खुलेंगी। पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो आपके लिए बेहद और बेहिसाब है, लेकिन सिर्फ दस्तक की ज़रूरत है कि आप उन पॉसिबिलिटीज़ को दस्तक दें और जो यूनिवर्स में सीड सो करें, यानी दुआओं के, हाजात के, इस्तिखारों के, इस तरह से। तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा, आपकी सोच से ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकेगी। बेपना आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो इस हफ्ते नज़र आती हैं। उसके बाद आपने जो रिश्ते हैं उनको नहीं छेड़ना। आपके साथ में घर में प्लूटो जो है वो रेट्रोग्रेड हो गया है, लिहाजा कोशिश करें कि साथ में घर के मामला में साथ अभी कोई आप मेजर कोई उनके में चेंजेस या कोई डिसीशंस मत लें। आपकी पॉजिटिव एनर्जी सुकून है, पीस है, इत्मीनान है, और जैसे आपको लगता है कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ये फील करने की बात है। आपके इर्द गिर्द ये एनर्जी है, हर चीज़ आपके इर्द गिर्द परफेक्ट है। यानी आपको जैसे होता है ना कि इंसान को से आप बड़ी सुकून की गहरी सांसें लेते हैं, घोड़े बेच के सो जाते हैं, इत्मीनान है, सुकून है, नो एंजाइटी, नो स्ट्रेस। ऐसा हफ्ता है आपके लिए। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आप पर अनजाने में जो है हमला किया जा सकता है आपसे। जैसे सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि कोई कहता है कि हम आपको अमन का पैगाम भेज रहे हैं, लेकिन वो अमन का पैगाम नहीं होता, वो ऐलान जंग होता है। तो इसे आप अपनी लाइफ पे थोड़ा सा अप्लाई करके देख लीजिए कि आपकी लाइफ पे कैसे अप्लाई होता है। यानी कि जो भी आपको दुश्मनों की तरफ से मैसेज आता है या दोस्तों की तरफ से भी, तो ये थोड़ी सी आपने जंग बंदी जो है वो या सीज फायर के कानून तोड़ने की कोशिश की जाएगी। आपकी जो आपकी लव वाइब है वो पॉजिटिव है। जैसे आप पॉजिटिविटी है, गलतफहमियों का दूर होना, एक दूसरे से कनेक्शन का इम्प्रूव होना। आपकी जो हेल्थ वाइब है उसमें आपका हाथों और पैरों का दर्द हो सकता है, और लोअर बैक की केयर कीजिए। आप हाथों, पैरों या कमर में बल पड़ सकता है या मोच आ सकती है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, उस पर ध्यान रखिएगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सही है, गलत तो नहीं है। जानबूझकर आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। आपका जो मून मैसेज है वो ये कह रहा है कि अपने जो आपके ख्वाब हैं कहीं पर समझौता नहीं करना। अपने किसी विजन पर, अपने किसी ख्वाब पर आपने समझौता नहीं करना। ये हफ्ता अपने ख्वाबों पर, अपने विजन्स पर समझौते का नहीं है। आपका जो लकी नंबर है वो है 96। 96 कहता है कि अपने जो आपको कुदरत ने इतना दे दिया है कि अब बाकी जो आपके अंदर के गिले शिकवे हैं उनको ख़त्म कर दें और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। रास्ता जो आगे बढ़ने का है उसको तलाश करें। आपका जो लकी चार्म है वो तराजू है, बैलेंस, जिसके दोनों पलड़े बराबर हों। इससे आपको अपने इर्द गिर्द जो तराजू के साथ, जब बैलेंस के साथ एनर्जी जो ये कैच करता है ना, वो कंफर्ट की होती है, वो पीस की होती है, एंटी एंग्जाइटी होता है ये। तो एंटी एंग्जाइटी बैलेंस लेकर आता है वाइब। तो आपके लिए ये इस हफ्ते बन रहा है लकी चार्म। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपने जो हर मामले में लोग इस हफ्ते जंग का ऐलान बार बार करेंगे, आपने अमन पर फोकस करना है। पीस, अमन, ये आपके लिए प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट है। आप फिलहाल जीत तो जाएंगे, लेकिन जंग आप फिलहाल इस हफ्ते अफोर्ड नहीं करते। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपका हर काम एक बीज या सीड की तरह होता है। सो आपका बीज अच्छा होगा तो फसल भी अच्छी होगी। इस हफ्ते गौर करें कि आप क्या बीज रहे हैं, आप क्या सीड सो कर रहे हैं। वो नफ़रत के हैं, मोहब्बत के हैं, फूलों के हैं, कांटों के हैं। जस्ट लुक एट कि आप कैसा कार्मा क्रिएट कर रहे हैं। फोकस ऑन द कार्मा दैट यू आर क्रिएटिंग। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन वर्गो की तरफ, और उससे पहले हमारे लियो दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे वर्गो दोस्त 7 से 14, आपको याद है ना कि आपका जो रूलर है वो आपके 9वें घर में रेट्रोग्रेड है, मरकरी। सो इसको आपने याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। और उसकी वजह यह है कि 9वां घर होता है इन्फॉर्मेशंस का, ओवरसीज़ का, ट्रैवल का, एजुकेशन का।
आपकी ग्रोथ का, आपके जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है उसका। तो यहाँ पर जब एजुकेशन, नज़रियात, अकायद, यहाँ पर मर्करी रेट्रोग्रेड है तो फिर अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। वैसे भी ओवरऑल जो प्लानिटरी पोजीशन है उसने ओवरऑल ही एक अफवाहों का बाजार गर्म करके रखा हो। सो अपने आप को आपने इस हफ्ते, जैसे होता है ना कि आपने अपने आप को अफवाहों से बचाना है, और ये हफ्ता नए दोस्त बनाने का, सोशलाइज करने का, नए कनेक्शंस बनाने का, नई पीआर बनाने का आपके लिए ये हफ्ता है। और एनर्जी जो आपके लिए इस हफ्ते शिफ्ट है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो वीनस आ गया आपके 11वें घर में, आपके 10वें घर से 11वें घर में कैंसर में आ गया। और हमारे जो वर्गो दोस्त हैं ये वैसी केयरिंग होते हैं, बाय नेचर केयरिंग होते हैं। जब वीनस आ जाता है कैंसर में तो ये वो टाइम हो जाता है जब आप ओवर केयरिंग हो जाते हैं, ओवर टेंडर हो जाते हैं, दूसरों के लिए, रिश्तों के लिए, फैमिली के लिए ओवर सेंसिटिव हो जाते। सो अपना थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, नए दोस्त बनाइए, नए सोशलाइज कीजिए, और जो सोशल कॉल है उस पर फोकस कीजिए, जो कम्युनिटी के मसाइल हैं उस पर फोकस कीजिए। उसके बाद जो नेटवर्किंग है उस पर, नेटवर्किंग हो गया, सोशल आपकी कनेक्टिविटी हो गई, कम्युनिटी वर्क हो गया, कोई और सोशल वर्क हो गया, किसी चीज़ के लिए अपने आप को वॉलंटियर कीजिए। और एक और भी ऐसे लगता है कि जैसे आपकी फैमिली और आपके जो दो फ्रेंड्स हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स एक दूसरे से आमने सामने हो सकते हैं। सिंबॉलिकली हम बता रहे हैं कि जैसे एक तरफ फैमिली और एक तरफ फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, फैमिली आपको अपनी तरफ खींच रही है, और बीच में जो है ये झगड़ा पड़ सकता है। तो या आपकी फैमिली को आपके दोस्तों पर ऑब्जेक्शन हो सकता है कि आपके दोस्त, एनी ऑब्जेक्शन, और आपने यहाँ पर लॉजिक की बजाय कॉमन सेंस यूज़ करनी है। कॉमन सेंस ही आपका जो है ना वो इस हफ्ते हथियार होगा, क्योंकि लॉजिक कोई नहीं समझेगा। कुछ वाइब्स इस तरह की इस हफ्ते की हैं कि किसी ने भी लॉजिक को अंडरस्टैंड नहीं करना। तो बेहतर यही है कि आप बजाय लॉजिक को जैसे कॉमन सेंस से करें, और उसके बाद ये कि आपने थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज पर फोकस करना, स्किन इश्यूज पर फोकस करना, वो भी हम गार्ड में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर यह है कि अपने स्किन पर फोकस कीजिएगा। और दूसरा ये कि फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ कि अफवाहों पर, र्यूमर्स पर, गलत खबरों पर आपने यकीन नहीं करना। आपकी पॉजिटिव एनर्जी पैसा है, वैल्यूबल्स हैं, घूमी हुई चीज़ों का मिल जाना है, और जैसे कोई चला जाता है उसके वापस आने का टाइम है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको जैसे होता है ना कि आपका कोई दोस्त जो आपसे पोजीशन में भी ऊपर है, आपसे फाइनेंशियली भी ऊपर है, स्टेटस में ऊपर है आपसे बहुत ज़्यादा, और वो हसद, जैसे आपका बॉस है वो आपसे हसद का शिकार हो जाए, यानी वो लोग जो आपसे ऊपर हैं, बहुत आगे हैं आपके कंपटीशन में, वो आपसे हसद का शिकार हो जाए। जेलसी है फ्रॉम पीपल हु आर फार फार above or ahead of you। आपकी जो लव वाइब है उसमें लव ट्रायंगल, दो लोगों से एक वक्त में मोहब्बत, या दो ऑब्जेक्ट्स में से डिसीजन की कैफियत नज़र आ रही है। आपकी जो हेल्थ है उसमें आपको पैरों का, स्किन का और बॉडी में इचिंग का और एलर्जी का इशू हो सकता है। फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको जैसे होता है ना कि आप जैसे फाइनेंसेस और एजुकेशन वैसे तो अंडर कंट्रोल है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी अपने, सिंबॉलिकली बता रही हूँ, आप टाइप करने के लिए कुछ चीज़ें देते हैं और वो उसमें गलत टाइपिंग हो जाती है, जैसे एक ज़ीरो अगर एक्स्ट्रा लग जाए तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लग सकता है, उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपका मून मैसेज कह रहा है कि अब टाइम है अपने जिदोजहद का, अपनी मेहनत का फल खाने का। अपने आप को कामयाबियों के लिए तैयार रखिए, और आपकी जो स्ट्रगल है वो अचानक कामयाब हो सकती है। आपका जो
आपका जो लकी नंबर है वो है 61। 61 नंबर बहुत प्यारा, बड़ा खूबसूरत नंबर है। ये नंबर एक्चुअली कहता है कि अपने आप को सेल्फ पैम्परिंग को कहता है, सेल्फ लव को कहता है। टेक सम टाइम आउट, टेक वन डे आउट फॉर सेल्फ केयर, सेल्फ पैम्परिंग एंड सेल्फ लव। आपका जो लकी चार्म है वो है स्मॉल ग्रीन ड्रैगन, छोटा सा ड्रैगन या वॉट एवर ड्रैगन ग्रीन कलर का, ये आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ये जो टाइम है इसमें आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स फ़ायदा दे सकती हैं। फौरी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो फ़ायदा दे सकती हैं। इर्द गिर्द देखें कि कौन सी चीज़ें हैं जो क्विक रिजल्ट्स दे सकती हैं। फोकस ऑन क्विक रिजल्ट्स। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इंसान का ज़र्फ उस वक्त पता चलता है जब वो अपने से बहुत कमज़ोर और बहुत गरीब इंसान से बात कर रहा होता है, उस वक्त पता चलता है उसके ज़र्फ का। तो अचानक अपने ज़र्फ को इस हफ्ते आप चेक करें कि आप कितने आला ज़र्फ हैं या कितने कम ज़र्फ हैं, या कहाँ कम ज़र्फ, अपने ज़र्फ को बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आप में कहीं तकब्बर आ गया हो। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ, और उससे पहले हमारे वर्गो दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं उनके लिए 7 से 14 का जो हफ्ता है इसमें समझ लीजिए कि आपके सबसे पहले तो आपका रूलर उसने घर बदला, आपके 9 में से वो 10वें घर में आ गया। आपका रूलर जब 10वें घर में आ जाता है और वो कैंसर है और वहाँ मार्स पहले से मौजूद है, तो जितने भी मामला 10वें घर के होंगे वो आपके लिए एक्टिव रहेंगे। उसके बाद एक बात और आपके याद रखने की, और वो बात ये है कि जुपिटर जो है वेस्टर्न के हिसाब से आपके 7वें घर में मौजूद है। बहुत महीनों से वो यहाँ पर मौजूद था, अभी उसका लास्ट वीक है। 7वें घर से उसने मूव कर जाना है आपके 8वें घर में। सो यही जब लास्ट वीक भी मैंने आपको ये बताया था कि अपनी आंखें और कान ज़रा खुले रखिएगा, और न्यू बिजनेस डील्स हो गई, न्यू लाइफ पार्टनर हो गया, न्यू रिलेशंस हो गए, जो भी चीज़ें आपके लिए जिनको हम कह सकते हैं ज़िंदगी के नए आगाज़, उनके बारे में आप थोड़ा सा अपनी एफर्ट तेज कर दीजिए। इफ़ यू वांट टू फाइंड अ लाइफ पार्टनर और अ बिजनेस पार्टनर, तो उसके लिए अपनी एफर्ट को थोड़ा सा तेज कर दीजिए। उसके बाद आपका ये जो हफ्ता है इसमें आपको जैसे होता है ना कि आपको आप किसी फैमिली मेंबर के लिए या किसी दोस्त के लिए कि टेक केयर करनी पड़ेगी। जैसे सिकनेस की न्यूज़ होती है, कोई बीमार हो जाता है तो उसे लुक आफ्टर करना पड़ता है, इस तरह की कोई सिकनेस है। उसके बाद आप ओवरवर्क भी कर सकते हैं। आपको बीच में जैसे सारे दिन में थोड़े छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए, जिसे हम कैट नैप कहते हैं, या थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा आराम करना चाहिए। इस हफ्ते आप अपनी स्लीप का ध्यान रखिएगा, सोने से पहले स्लीप प्रोटेक्शन कर लीजिएगा, या अपने सराहने कोई ग्रीन पत्थर या लैपिस रख लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि आपको नाइटमेयर आ सकते हैं, यानी डरावने ख्वाब आ सकते हैं। उसकी वजह आपकी पेट का ख़राब होना भी हो सकता है, उसकी वजह दिन भर की नेगेटिव सोचें भी हो सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपको नाइटमेयर आ जाएंगे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, यानी आपके अंदर हो सकता है अंदर के कोई खौफ की फीलिंग्स हैं जो ख्वाबों में आपको नजर आएंगी। आपको इस हफ्ते जो जिसे कहते हैं ना कि अपने लगता ही है कि जैसे आप अपना कोई स्लिमिंग रूटीन बनाना चाहते हैं इस दफ़ा फिर, और कोई जैसे हेल्थ इम्प्रूवमेंट करने की स्ट्रैटेजीज, लुक्स इम्प्रूव करने की स्ट्रैटेजीज, और इस तरह की कोई स्ट्रैटेजीज हैं जो आप इस हफ्ते बना रहे हैं। और लगता यूँ है कि इस हफ्ते आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी फॉर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। हो सकता है कि आप जो डाइट प्लान बनाएं उसे आप कई महीने फॉलो भी कर लें, कुछ इस तरह की वाइब नज़र आ रही है। और आप अगर स्लिमिंग के बारे में जैसे हम कहते हैं बॉडी शेपिंग के बारे में इंटरेस्टेड हैं, तो वो उसके लिए ये हफ्ते में आपको कोई बहुत अच्छे प्लान्स मिल सकते हैं फॉलो करने के लायक। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि हालात जैसे एकदम रुख बदलते हैं,
जैसे एकदम दिन से रात से दिन हो जाती है। आपकी ज़िंदगी में अचानक सूरज तलू हो सकता है, एकदम रोशनी फैल सकती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपके कामों को बिला वजह रोका जाएगा, आपकी ज़िंदगी को हर्डल रेस बनाने की कोशिश की जाएगी, बार बार रोका जाएगा और आपको इंतज़ार की कोफ्त उठानी पड़ेगी। आपकी जो लव वाइब है, लव वाइब बहुत अच्छी है और लव वाइब में कोई रूठे हुए लोग मान सकते हैं, या जैसे होता है ना कि आप अपनी बात मनवा सकते हैं। आपकी हेल्थ के हवाले से एक तो मैंने अभी आपको यहाँ पर भी बताया, और यहाँ जो हेल्थ वाइब है वो कह रही है टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर लोअर स्टमक, लोअर एब्डोमेन, इसकी बहुत ज़्यादा केयर कीजिए। फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको क्लियर करना चाहिए, आपको अपनी जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको क्लियर करना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं वो ठीक भी कर रहे हैं या नहीं, इस पर ज़रा आपको फोकस करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी डायरेक्शन सीधे सीधे टेढ़ी हो जाए। यानी कि जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो किबला रुख अगर इधर है तो आपने इधर कर लिया, यानी कि आपको इस तरह का कंफ्यूजन हो सकता है कि आप जाना इधर है और आप हल्का सा रुख इधर कर लें, उससे बहुत बड़े चेंजेस आ जाते हैं। आपका मून मैसेज कह रहा है कंट्रोल योर इमोशंस आर रनिंग वेरी हार्ड, ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो अपने इमोशंस को अंडर कंट्रोल रखिए। आपका जो लकी नंबर है वो है 57। 57 कहता है कि ये हफ्ता सीखने और सिखाने दोनों का है, थोड़ा सा कभी उस्ताद कभी शागिर्द बनने की कोशिश कीजिए, किसी से सीखें, किसी को सिखाएं। आपका जो है इस हफ्ते का लकी चार्म वो है लाफ्टर। जैसे कोई चीज़ें नहीं होती जो स्माइलिंग होती हैं, जैसे वो एक इमोजी है जिसमें वो स्माइल है, वो ले लीजिए। लाफ्टर, आपको अपने इर्द गिर्द लाफ्टर की एनर्जी चाहिए, और ये लकी चार्म जो लाफ्टर होता है ये आपको इस हफ्ते इसकी ज़रूरत है। योर हार्ट वांट्स टू लाफ एंड स्माइल। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो कह रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना इस हफ्ते में, किसी चीज़ को गिव अप मत करना, कोई काम कोई प्रोजेक्ट बंद मत करना, कंटिन्यू। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा इबादत, सजदों की, दुआओं की, मराकबे की ज़रूरत। कुछ ऐसा है जो सिर्फ दुआ से मिलेगा, वो दुआ नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं मिलेगा। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, और उससे पहले हमारे लिब्रा दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं वो आफ्टर इफेक्ट ऑफ ये जो चांद ग्रहण था उससे गुजर रहे हैं। सो थोड़ा सा एक तो आपके अपने घर में गुजरा ग्रहण, और उसके बाद आपके 7वें घर में अभी भी मरकरी रेट्रोग्रेड है, सन भी वही है और यूरेनस भी वही है और राहु भी वही। सो जब तक सन आपके 7वें घर में है तब तक आपके जो जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो प्रैक्टिकल हैं, इमोशनल हैं, पर्सनल हैं, बिजनेस हैं, जितने भी लीगल कनेक्शंस आप करें उन पर स्पॉटलाइट में वो रहेंगे, और स्पॉटलाइट में वो रहेंगे, और आपको जो भी कमी है या जो भी गलती है वो नज़र आती रहेगी। शर्त यह है कि आप अपनी आंखें खोलें और चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखें, चीज़ों को जैसे होता है ना मुनसिफाना तरीके से देखें, बी अ जज, बी अ थर्ड पर्सन, उससे हालात को देखें। और इस हफ्ते जैसा है ना आपको टाइम थोड़ा सा फैमिली के साथ गुजारना चाहिए। जितना टाइम फैमिली के साथ गुजारेंगे आपको अपने अंदर भी पीस महसूस होगा और घर के हालात भी आपके पीसफुल रहेंगे, और जितने जो मसले मसाइल है वो सॉर्ट आउट हो सकेंगे। आपका जो इस हफ्ते आपके ज़िंदगी में जो आपका जिसे हम कहते हैं ना रोमांस, लव, क्योंकि 5वां और 7वां दोनों घर में इस वक्त एक्टिविटी है। 5वां घर रोमांस का होता है, 7वां घर रिलेशनशिप का होता है। सो यहाँ पर अभी एक्टिविटी है और इंतहाई एक्टिविटी है, और उसमें आप अपने लिए अगर कोई चाहेंगे आंखें खोलना या कुछ कोशिश करेंगे तो आप मकसद हासिल कर सकेंगे। उसके बाद आपने जैसे होता है ना कि आप जब बात कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कि गुफ्तगू में सवाल ना करें, जितने ज़्यादा सवाल करेंगे उतना बैकलैश आएगा, तो या खामोश रहें या सवाल ना करें आप इस हफ्ते, क्योंकि आपके अंदर एक जासूस होता है हर स्कॉर्पियो के अंदर, तो कभी कभी वो जासूस ऊपर आ जाता है, तो इस हफ्ते आपका अंदर का जो स्पाई है वो एक्टिव है।
कोशिश करें कि आप लोगों को अपने सवालों से ऑफेंड ना करें। लोग आपके सवालों के जो है उससे हर्ट हो सकते हैं, या उनको लगता है कि आप उन्हें टॉन्ट कर रहे हैं। अगर आपने सवाल पूछने हैं तो अपना लहजे पे ज़रा फोकस कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो है जो आपके घर के ऊपर जैसे पैसे लगा लेना, इन्वेस्टमेंट कर देना, नई चीज़ें ख़रीद लेना, नया फर्नीचर, उसकी लुक्स, इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपका फोकस दिखाई देता है। और ये जो फोकस है ये इसको थोड़ा सा अगर आप पेंडिंग कर देते हैं तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते की जो परचेजेज हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। हो सकता है कि इस हफ्ते नेक्स्ट जो चीज़ आप इस हफ्ते खरीदे अगले हफ्ते उसी पर सेल लग जाए, तो आपको फिर पछतावा हो। परचेज और ख़ासतौर पे घरेलू आइटम्स की परचेज पे थोड़ा सा वो कर लें, टाइम दे दें। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि जितने लोग आप पर तनकीद करते थे या आप पर ऑब्जेक्शन करते थे वो अपने मुंह की खाएंगे, दुश्मन अपने मुंह की खाएगा। और जिसने भी आप पर जो तनकीद की थी या जो गड़ा आपके लिए खोदा था उस पर वो खुद गिरेगा। आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये है जैसे लोग आपके जैसे आपका दिल चाहेगा आप उड़ान भरें और आपके पर बांध दिए जाएंगे, आपके परों को बांध दिया जाएगा और आप चाह कर भी उड़ान नहीं भर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि आप खुद को नुकसान पहुंचा लें। ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है। आपकी जो लव वाइब है दैट इज़ पॉजिटिव, यू कैन फाइंड अ वे आउट। आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ में आपकी जो ये होता है बैक इश्यूज हो सकते हैं, जैसे बैक एक हो गई, कमर में बल आ गया, कंधों में दर्द शुरू हो गया, अपर बैक एंड बैक, इसमें आपको ये आपका हेल्थ इशू हो सकता है। आपका जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें ऐसे लगता है कि जैसे ग्लोबल स्टडी की ज़रूरत है, रिसर्च की ज़्यादा ज़रूरत है। आप इम्तहान के बहुत करीब हैं और आपकी रिसर्च कम है। ये आपका जो है नज़र आता है आपकी फाइनेंसेस और एजुकेशन में। रिसर्च को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपका जो मूल मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपको अपना ईमान बहुत मजबूत रखना है, अपना फेथ बहुत मजबूत करना है, एंड यू कैन टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो अपने ईमान को, अपने यकीन को कमज़ोर नहीं पड़ने देना। आपका बहुत अच्छा लकी नंबर है 1111। ये मास्टर नंबर होता है, ये इंडिविजुअल बंदे की स्ट्रेंथ को जाहिर करता है। जैसे भी मून मैसेज था वैसा ही ये आपका लकी नंबर भी है कि आपने अपने आप को बहुत सॉलिड रखना है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे आप ही ठीक साबित होंगे। आपका लकी चार्म है येलो फ्लावर्स की ब्रांच, जैसे अमलतास के फूल नहीं होते ऐसे पीले फूलों की एक ब्रांच आपका लकी बन रहा है, आपका लकी चार्म बन रहा है। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो कह रहा है जो जाता है उसको जाने दो, किसी को रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो पूरे दिल से आए उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे ज़मीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुलते हैं। ज़मीन वाले की तदबीरों में और उनकी चालों में ना आए और अपने रब पर भरोसा रखें। यानी कि आपका जो डिवाइन मैसेज है वो भी वही है जो आपका प्लानिटरी मैसेज है कि अपने ईमान को बहुत मजबूत रखिएगा। अब मूव करते हैं सेक्रेटेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे स्कॉर्पियो दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो सेक्रेटेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता जो है ये एक अहम हफ्ता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे लोगों की इंटेंशन का पता चलेगा कि उनके अंदर क्या चल रहा था। जिन पर आप ट्रस्ट कर रहे थे आया वो काबिल एतमाद हैं भी या नहीं, ये आपको पता चलेगा। और उसके बाद जिन पर आप शक कर रहे थे उन पर शक करना चाहिए भी या नहीं। इस तरह का आपका ये हफ्ता है जहाँ पर आपको लोगों के बारे में, उनकी इंटेंशंस के बारे में सही पता चलेगा। और ये इन्फॉर्मेशन जैसे होता है ना साउंड बाइट से आपको समझ आ जाएगी। जैसे अचानक कोई चीज़ आपके कान में पड़ती है और आपका जो है वो खुल जाता है, एकदम दिमाग खुल जाता है, आइडियाज़ खुल जाते हैं।
और उसके बाद आप के बहुत करीब कुछ लोग हैं, आपको फील होगा कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे, आप उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें जैसे उन्होंने कानों में आपकी आवाज़ जा ही नहीं रही, इस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं। और उस ऐसे अगर कोई लोग कर रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं और वो सुन नहीं रहे, तो उनको बात सुनाने की बजाय या उनको कोई कंसर्न शो करने की बजाय आप इग्नोर करें। इस हफ्ते जितना आप लोगों को इग्नोर करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बड़ी एक जिसे कहते हैं कि इस तरीके से लोगों को ट्रीट करें कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो लोग आपके साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं ये, और उसके बाद लोगों का रवैया और उनका एक एटीट्यूड जो होता है ना, वो आपने देखना है कि क्या है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और उनका आप ठीक भी कर सकते हैं, लोगों को आप ठीक कर सकते हैं, उन्हें आप ऐसा पीस ऑफ माइंड दे सकते हैं कि वो दुरुस्त हो जाए। ज़रा ऑडियो देखो, मेरा पाँव लगा, टूटा तो नहीं हमजा? ठीक है। आप उन्हें ऐसा दे सकते हैं, सबक दे सकते हैं कि उन्हें ज़िंदगी भर के लिए समझ आ जाए कि उन्होंने आपके साथ कैसे बिहेव करना। आपके जो सिबलिंग्स, छोटे बहन भाई या जो यंगर लोग हैं आपकी फैमिली के या आपकी लाइफ के या आपके काम के जो आपसे कनेक्शन रहते हैं, उनको आप इश्यूज़ होंगे बहुत ज़्यादा। कई मसले मसाइल आपको सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे, सिबलिंग इश्यूज़ हैं जो आपको करना पड़ेंगे। उसके बाद वो लोग जो आपके फाइनेंशियल मैटर्स को देखते हैं या आपके अकाउंट्स को डील करते हैं या फाइनेंशियल मैटर्स को डील करते हैं, उन पर एक सरप्राइज चेक कीजिएगा, रैंडम चेक कीजिएगा, क्योंकि कोई हो सकता है आपको फाइनेंसेस में कहीं पर कोई गड़बड़ हो रही हो। उसके बाद आपका जो घर है या आपका लिविंग स्पेस है, उसके हवाले से आपको अचानक कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं जिन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और जहाँ पर जैसे चीज़ों की कंस्ट्रक्शन या लिविंग स्पेस जो है उसके इम्प्रूवमेंट के कोई मसाइल पैदा होंगे। और उसके बाद ये वीक जो है ये आपको जो आपकी औलाद है, अगर आपकी औलाद है तो उसके हवाले से खुशखबरी का हफ्ता भी है। कोई गुड न्यूज़ या जो न्यूज़ आप चाहते हैं आपको मिले, उसके हवाले से ये हफ्ता इम्पॉर्टेंट है। आपने अपने आप को जो है अपनी जो चीज़ आपने इग्नोर नहीं करनी वो आपकी हेल्थ है। अपनी सेहत के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, उसको एक लम्हे के लिए भी आपने इग्नोर नहीं करना। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि जो आपकी टेंशन थी, खौफ था, परेशानी थी, वो दूर हो जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी ऐसी एक एयर है, एक ऐसी वाइब है जो आपकी ज़िंदगी से आपके स्ट्रेस, टेंशन, जिन चीज़ों ने आपकी नींदें उड़ाई हुई थी वो आपकी ज़िंदगी से ले जाएगी। आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये है, दुश्मन आपके खिलाफ सफ़बंदी कर लेंगे आप पर, जैसे आपको आपके सरहद से पीछे धकेला जाएगा, आपसे आपकी ज़मीन छीनने की कोशिश की जाएगी, नई लाइंस बनाने की कोशिश की जाएगी। आपकी जो हद है, लोग अपनी हद से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। आपकी जो लव वाइब है वो हैप्पी है। So one thing जो आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेकर आएगी, लव एनीथिंग, लव इज़ योर पेट्स, लव इज़ योर रोमांस जो दैट मेक्स यू हैप्पी। सो वो हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा आपके लिए लेकर आ रहा है। आपकी जो हेल्थ वाइब है उसमें आपको जो केयर करने की ज़रूरत है। अपनी जो आपकी चलना फिरना है ना, यानी लेग्स हैं, टांग में दर्द है, घुटने में दर्द है, मोच है, या किसी वजह से अगर आप केयरलेस होते हैं तो आपकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। इसकी बहुत केयर कीजिएगा। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको फोकस की ज़रूरत है। आप किसी वजह से डीफोकस हो रहे हैं, आपका फोकस जो है वो बिखर रहा है। बी वेरी वेरी फोकस्ड, बी वेरी वेरी क्लियर, थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके, जैसे बिल्कुल आप कंजर्वेटिव होके काम करते हैं, 1 2 3 करते हैं, इस तरह से करें। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स ना करें, क्योंकि मे बी एक्सपेरिमेंट्स की वजह से आप
वो हो रहे हैं, डिफोकस हो रहे हैं। आपका मून मैसेज कह रहा है कि ये जो हफ्ता है इसमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कामयाबी का बायस होगा। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपका लकी नंबर 19 है, 1 and 19, 1 and 9। 19 नंबर प्राइड को कहता है, जाहिर करता है कि आपकी जो इस हफ्ते हो सकता है कि आपको ऐसे मौके मिले, ईगो सेटिस्फैक्शन के मौके आपको हासिल हो। आपका लकी चार्म है रेड रोज, सुर्ख गुलाब। अगर सुर्ख गुलाब नहीं तो एनी रेड फ्लावर, रियल रेड फ्लावर आपका लकी चार्म है। आपका जो इस हफ्ते का प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है वेट, थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा इंतज़ार बेहतर है। फौरन लॉन्च करने से इंतज़ार बेहतर है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जब यूनिवर्स आपसे कोई बात आप तक पहुंचाना चाहता है तो वो आपको किसी के थ्रू, किसी की ज़बान के थ्रू आप तक अपनी बात पहुंचा देता है। जैसे होता है कि कोई आपको एडवाइस दे रहा है, या कोई आपको ताना मार रहा है, या कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, या कोई आपको ब्लेम कर रहा है, बाय एक्सीडेंट आप तक आप डिवाइन मैसेज, यूनिवर्सल मैसेज आप तक पहुंच जाता है। आपने ये याद रखना है कि इस दुनिया में कोई चीज़ रैंडम नहीं होती। अगर कोई छोटा सा भी हादसा हुआ है, कोई भी हादसा है, उसमें उसकी इंटेंशन पर आपने गौर करना है, क्योंकि इस हफ्ते आपको डिवाइन और यूनिवर्सल मैसेज पहुंचाए जाएंगे आवाज़ों के ज़रिए। चाहे कोई रिडिक्यूल क्यों नहीं कर रहा, तो भी आपने उस मैसेज को गौर से सुनने की कोशिश करनी है, क्योंकि कोई लफ्ज़ है, कोई ख़ास अल्फाज है जिनकी आपको ज़रूरत है और जो आप तक पहुंचाए जाएंगे। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, और उससे पहले हमारे सेक्रेटेरियस दोस्त याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त जो हैं उनके लिए ये हफ्ता जो है, ये हफ्ता बड़ा ज़बरदस्त एनर्जी चेंज हो रहा है, क्योंकि वीनस आपके छठे घर से आ गया आपके 7वें घर में, जहाँ पे मार्स पहले से मौजूद। 7वां घर जो होता है ये जैसे घर होता है उन लोगों का जो आपकी ज़ात से वाबस्ता है, आपकी लीगल जितने भी रिश्ते हैं, शादी हो गई, पार्टनरशिप हो गई, आपके बिजनेस पार्टनरशिप हो गई, पार्टनरशिप का ये घर। यहाँ पर जब वीनस और मार्स इकट्ठे होंगे तो ये दोनों हलचल लेकर आते हैं, और ये एक आप समझ लीजिए आसमान के ही रांझा है, रोमियो जूलियट हैं आसमानी काउंसिल के। जब ये इकट्ठे होते हैं तो अगर ये 7वें घर में इकट्ठे हो गए हैं तो वहाँ से ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब लेकर आएंगे, रिलेशनशिप की, पार्टनरशिप की, वो जो आपकी ज़िंदगी में रिक्वायर्ड है, जो भी आपकी ज़िंदगी का महाज है। So you can be prepared for romance, you can be prepared for somebody अचानक आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाए। उसके अलावा आपने अपने आप को थोड़ा सेंसिटिव होने से बचाना है। आप लोगों के बारे में ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, लोगों की बात जो है उसको ज़्यादा फील कर सकते हैं, जिसको हम ओवर सेंसिटिव कहते हैं। और इसके अलावा आपको ये फील होगा कि इस हफ्ते लोग पलट कर वार कर रहे हैं आप पर, पलट कर आपसे सवाल कर रहे हैं। वो आपके जो फॉर एग्जांपल आप बॉस हैं और आपका मुलाजिम आपको आपसे पलट कर आपको जवाब दे देता है और आपको बड़ी हैरानी होती है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन, सिनेरियोज आपके जहन में, ज़िंदगी में आ सकते हैं। आपको बड़े जो कोई अहम फैसले हैं दूसरे जिसमें इन्वॉल्व हैं, सिंबॉलिकली अगर आपने अपने बच्चे की शादी का फैसला करना है या रिश्ते का फैसला करना है तो ये हफ्ता उसके लिए मुनासिब नहीं है। मेजर डिसीजंस जो दूसरों से वाबस्ता हैं उसमें आपसे कोई बड़ी गलती हो सकती। सो इस हफ्ते कोशिश करें कि आप चीज़ों को पेंडिंग कर दें, और अगर आपने डिसीजन लेना ही हो तो फिर उस तरह से लें कि सारे लोग एक पेज पर आपके साथ हो, वरना सारी जिम्मेदारी आप पर डाल दी जाएगी। और उसके बाद लोग बहुत डिमांडिंग रवैये का आपकी तरफ बिहेवियर करेंगे। आपसे जैसे बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सपेक्टेशंस है, लोग जाहिर करेंगे कि आप उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहे, आप अपने वादे पूरे नहीं कर रहे, आपसे बिला वजह के गिले शिकवे जो बनते नहीं हैं। सो इस पर आपने जो है थोड़ा सा इस चीज़ को आपने
इधर से सुनकर इधर से उड़ा देना। ये कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी हैं। और उसके बाद मर्करी रेट्रोग्रेड है आपके 5वें घर में विद केतु एंड यूरेनस एंड सन। सो 5वें घर के जितने मामलात हैं वो इस हफ्ते फिर स्पॉटलाइट में रहेंगे। 5वें घर के मामलात होते हैं क्रिएटिविटी के, औलाद के, रोमांस के, और वो चीज़ें जो आपके लिए खुशी लेकर आती हैं, स्पोर्ट्स के, मीडिया के। सो आप मीडिया से या सोशल मीडिया से थोड़ा, जब तक मर्करी रेट्रोग्रेड है, थोड़ा सा उससे आप अगर दूर रहेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी वो विश फुलफिलमेंट है। आपकी कोई ख्वाहिश अचानक पूरी हो सकती है, आपके कोई अचानक खुशी आपको मिल सकती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी में आपकी खड़ी फसल को दुश्मन, जैसे सिंबॉलिकली कि जैसे किसी किसान की खड़ी फसल को उसका दुश्मन आग लगा। आपकी जो लव वाइब है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो सकती है। हो सकता है कि मर्करी रेट्रोग्रेड है आपके 5वें घर में और वीनस और मार्स इकट्ठे हैं आपके 7वें घर में, तो हो सकता है लव में बहुत ज़्यादा, लव वाइब में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही। आपकी जो है हेल्थ वाइब, उसमें ब्रीदिंग इश्यूज, सांस में मसला, चेस्ट इन्फेक्शन और कोई गले का ख़राब होना, या इस तरह से जो ब्रोंकाइटिस, फ्लू, ये चीज़ें नज़र आती हैं। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन में है उसमें यू हैव टू फाइंड आउट न्यू सॉल्यूशंस। आपको आपके कुछ नया तरीके से ढूंढें, कुछ नया करें, कोई नया जैसे होता है, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो आप जो किताब पढ़ रहे हैं आपको कोई नई किताब, कोई नई रिसर्च वो करनी चाहिए, या जो कोई नया कुछ और देखें और रिसर्च करें, क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हैं ये आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं दे पाएगा। आपकी जो इस हफ्ते का मून मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपके ख्वाबों को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। जो ख्वाब आप देख रहे हैं वो हैं तो ठीक, लेकिन उसके लिए आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे। डू सम लॉन्च सम प्रैक्टिकल, उसके लिए कि आपके ये ड्रीम्स पूरे हो सकें। आपका बहुत अच्छा है जो इस हफ्ते का आपका लकी नंबर है, दैट इज़ 10, 1 एंड 0। 10 जो होता है ये कहता है कि आपने अगर कोई बैड कार्मा आपको फॉलो कर रहा था तो वो बैड कार्मा इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा। लिहाजा गुड कार्मा क्रिएट करें इस हफ्ते से, और बैड कार्मा से आपकी जान खुद ब खुद छूट जाएगी। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो है डोर, खुले हुए दरवाजे की कोई भी तस्वीर या कोई भी मिनिएचर। ये एक ऐसी एनर्जी लेके आएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया फाइनेंसेस और एजुकेशन में, कि आपको कुछ नया करने की ज़रूरत। तो जब हम कोई ये जो ओपन डोर की चार्म होता है ये ऐसी एनर्जी लेकर आता है जिसमें समथिंग न्यू होता है। ये इस मरहले के लिए हम इस लकी चार्म को यूज़ करते हैं। आपका जो मैसेज है, प्रैक्टिकल मैसेज है, वो ये कह रहा है कि आपको अपनी बात बहुत क्लियरली बयान करना होगी। जो भी ग्रे रहने दिया आपने ब्लैक एंड वाइट करें चीज़ों को, क्योंकि जो आपने ग्रे रहने दिया वो ग्रे आपको बाद में मैनिपुलेट किया जाएगा, उस पर आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। आपका डिवाइन मैसेज है कि ऐसा कुछ नहीं जो रब से पोशीदा हो, और ऐसा कुछ भी नहीं जो रब के इख्तियार से बाहर हो। आपकी ज़िंदगी में पढ़ी गई एक भी नमाज, तहज्जुद, मिडनाइट प्रेयर्स, वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है। यानी कि अगर आप आधी रात को उठकर, जैसे मुस्लिम्स तहज्जुद पढ़ते हैं, तो आप अगर आधी रात को उठ के अपने रब से राब्ता करते हैं तो ये एक नमाज भी आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। दैट इज़ योर डिवाइन मैसेज। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त जो आपसे हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए ये हफ्ता इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी 1 महीना हुआ प्लूटो को आपके अपने घर में आए हुए, और अब ये इस हफ्ते जो है, पिछले हफ्ते ये रेट्रोग्रेड हो गए। लिहाजा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये वक्त जो है ये ऐसा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसीजर शुरू हुआ है, प्रोसेस शुरू हुआ आपकी लाइफ में। आपने देखना है कि पिछला 1 महीना आपने कैसे गुजारा, उसमें आपके अंदर क्या तब्दीलियाँ आई, आपकी सोचों में क्या तब्दीलियाँ आई, क्योंकि ये नेक्स्ट 15 साल के लिए एक स्नीक पीक है। क्योंकि अब ये अक्टूबर में कम्प्लीटली आपके अपने घर में आ जाएगा,
ये यहाँ से चला जाएगा ये मई में और जून में ये कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा और उसके बाद रेट्रोग्रेड रहेगा, फिर डायरेक्ट होगा और अक्टूबर में ये 10-15 साल के लिए आपके अपने घर में आ जाएगा। लिहाजा पिछला जो 1 महीना गुजरा है दैट इज काइंड ऑफ अ स्नीक पीक कि आपको किन तब्दीलियों के लिए अगले साल, अगले 10 साल के लिए प्रिपेयर है ना। लिहाजा अपनी सोचों पे, अपने अंदर आने वाली तब्दीलियों पर गौर कीजिए। पूरा अप्रैल, मिड मार्च से लेकर तो ये जो ये वाला वक्त है जून तक का, इसमें आपने अपने ऊपर गौर करना है कि आपने क्या तब्दीलियां आई, आपने आपकी सोच में, आपके रिश्तों में, आपके ताल्लुकात में क्या तब्दीलियां आई। और उसके बाद आपको इस हफ्ते अपनी मुकम्मल तवज्जो देनी है उन कामों को जो पेंडिंग होते हैं। पेंडिंग कामों को मुकम्मल तवज्जो देने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं अगर वो मुकम्मल ना आपने किए, कुछ ऐसे काम हैं जो इस हफ्ते आपने मुकम्मल ना किए तो वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस होंगे। आपको ज़्यादातर मसाइल होम फ्रंट पर नज़र आते हैं, घर में घरेलू मसाइल बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ जाते हैं और ये इन मसाइल को ठीक करने का तरीका लॉजिक नहीं है। आप जितना मर्जी समझा लेंगे समझ नहीं पाएंगे, बात फिर वहीं से शुरू होगी जहाँ से ख़त्म हुई थी। लिहाजा सोल्यूशन जो आपको चाहिए वो डिफरेंट चाहिए, लॉजिक नहीं चलेगा। अपने आप को ये समझा ले। हमारे क्वेरीज दोस्तों के लिए ये चीज़ बड़ी तकलीफ दे होती है कि अब लॉजिक नहीं चलेगा। क्या लॉजिक नहीं चलेगा? जहाँ चलेगा कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन, कोई क्रिएटिव चीज़, यानी कि पुरानी बोतल पर नई पैकिंग में आप अपना काम कर सकते हैं। और फैमिली लाइफ रॉकी रहने वाली है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है। आपको बस कॉमन सेंस इस हफ्ते अपनी कॉमन सेंस के साथ चलना है। और ये जो हफ्ता है ना, ये हो सकता है लोग आपके असाब का इम्तहान बन जाएं। आपसे आपका जो है ना आपके लिए चैलेंजिंग लोग होंगे इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा। उसके बाद वीनस जो है ये आ गया आपके छठे घर में। एनर्जी चेंज आपकी छठे घर की हो रही है। छठा घर होता है मुलाजमत का, जॉब का, हेल्थ का। हेल्थ कॉन्शियस आप बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और मार्स और वीनस इकट्ठे छठे घर में ज़िंदगी में बहुत तेज़ी लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी लेकर आते हैं। और यहाँ पर आपकी लाइफ जो है ये 5वें गियर में जा सकती है। और उसके साथ साथ आपको जो है ना अपने हेल्थ के तमाम तर इश्यूज जो हैं उनको अपने फोकस में रखना है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपके लिए दिस इज़ अ वीक टू सेलिब्रेट। आपको बहुत सारी ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ आप सेलिब्रेट करेंगे, खुशियाँ मनाने के, कामयाबियाँ मनाने के, किसी खुशी को मनाने का ये हफ्ता है आपके लिए। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आप के जो आप सेफ नहीं हैं, अपने सिक्योरिटी और अपनी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान कीजिएगा। आपकी जो हेल्थ वाइब है वो कह रही है कि आप अपने जो आपके कंधे की जो टी एरिया होता है, हाथ, बाजू, कंधे, इसका ज़रा ख्याल रखिए। लव वाइब कह रही है कि अचानक मोहब्बत किसी आप मोड़ काटते हैं और अचानक आपके सामने आपकी मोहब्बत आपको मिल जाती। आपकी फाइनेंसेस और एजुकेशन में आप बहुत पीछे हैं, कहीं आप को पता नहीं है या पता है, कैच अप करें। लोगों से 50% पीछे हैं इस हफ्ते। आप अपने कैचअप की कोशिश कीजिए कि आप लोगों के जो मुकाबले पर पूरा उतर सकें। आपका मून मैसेज कह रहा है कि जो भी सिचुएशन आपकी इस वक्त ज़िंदगी में है उसमें एग्रेशन की बजाय थोड़ा सा लव क्रिएट कीजिए। यू नीड लव इंस्टेड ऑफ जो ये होता है टेंशन। आपका लकी नंबर इस हफ्ते का 2 है। 2 जो नंबर होता है ना, ये कहता है पेशेंस, बर्दाश्त और मोहब्बत। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो सिल्वर बॉल, जैसे ये सिल्वर बॉल है, यू नीड अ सिल्वर बॉल इन योर सराउंडिंग, जैसे मैंने ये रखा हुआ है, ये सिल्वर बॉल आपका लकी चार्म है इस हफ्ते का। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि गेट मोर इंफॉर्मेशन, डू मोर रिसर्च बिफोर गोइंग अहेड।
आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है उलझना छोड़ दें ऐसी चीज़ों से, हालात से, लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते। अपनी तवज्जो इस पर मरकूज करें जिसे आप बदल सकते हैं, यानी कि आपका अपना आप। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ, और उससे पहले हमारे एक्वेरियस दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में आप समझ लीजिए कि रुकी हुई चीज़ें रवां हो जाएंगी, ज़िंदगी रवां दवां होगी, स्टक विल गेट अनस्टक। और उसके बाद जैसे होता है ना, टाइम आपके लिए कैसा आ गया है कि जहाँ रुके हुए काम हो जाएंगे, रुके हुए रास्ते खुल जाएंगे, ज़िंदगी में रवानी आ जाएगी और आप के अंदर का एडवेंचरस जाग जाएगा। आपको होगा ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी कर लेते हैं, और आप वो करेंगे। लेकिन यहाँ मेरी एडवाइस ये कि इतना बोझ उठाएं जितना आप बर्दाश्त कर सके, अपनी प्लेट में उतना डालें जितना आप खा सकें, क्योंकि हो सकता है क्योंकि एडवेंचरिज्म आपका एक्टिव है तो आप अपनी प्लेट में ज़्यादा डाल लें जिसे आप खा सकें या हजम कर सकें। उसके बाद दिस वीक लास्ट वीक की तरह ये हफ्ता भी आपके लिए गुड न्यूज़ वीक है। आपको ऐसी अच्छी खबरें मिल सकती हैं जैसे कोई भी आप अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ का आपके लिए ये हफ्ता है। और उसके बाद जो हमारे सिंगल पाइसेस लोग हैं उनके लिए भी टाइम ऑफ रोमांस भी हो सकता है, क्योंकि वीनस जो है वो आपके चौथे घर से ट्रांजिट कर गया आपके पांचवें घर। पांचवा घर हाउस ऑफ रोमांस होता है। रोमांस मीन्स समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। ज़रूरी नहीं कि बिटवीन मैन एंड वुमन ये हो, लेकिन रोमांस समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। सो प्लैनेट ऑफ लव हैज़ ट्रांजिट इन आपके हाउस ऑफ, सो प्लैनेट ऑफ लव यहाँ पर रोमांस के हाउस में आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए जनरेट कर सकता है, जिसे हम कहते हैं हैप्पीनेस एंड रोमांस। लव टू मच क्या है। सो दिस जब तक वीनस आपके पांचवें घर में है, ज़िंदगी में आपका हाउस ऑफ रोमांस हलचल में रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पहले से ही मार्स मौजूद। और पाइसेस लोगों के लिए ये टाइम जो है ये दिखाई देता है कि जैसे इट इज़ अ टाइम ऑफ जो सिंगल है, मुझे लगता है कि जब तक वीनस यहाँ पर है, यकीनन अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो यकीनन यू कैन फॉल इन लव। उसके बाद आपका जो है जुपिटर आपके सेकंड हाउस वेस्टर्न के हिसाब से आपके दूसरे घर में है, और अगले हफ्ते इसने आपके दूसरे घर से चले जाना है आपके तीसरे घर। सो दिस इज़ द लास्ट वीक जब आप अपने जो भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको अगर आप सॉर्ट आउट करना चाहें तो उनके लिए आप बहुत अच्छा कोई तरीक़ाकार निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके अंदर हमेशा की तरह हमारे पाइसेस दोस्तों के अंदर कभी कभार एक अनजाना सा डिप्रेशन सरायत कर जाता है, उससे बचने की कोशिश करें। और बच्चों के रिश्तों का टाइम है। अगर आप अपने बच्चों के हवाले से कोई गुड न्यूज़ का टाइम है, रिश्ते या एडमिशन या जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी आप स्ट्रगल कर रहे थे बच्चों के हवाले से, उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। आपका जो इस हफ्ते का पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप हर इल्ज़ाम से बरी हो सकते हैं, और जिन लोगों ने आपका हक मारा था वो आपको आपका हक देने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है आपको मुकाबलेबाजी का सामना होगा, लोग आपसे मुकाबलेबाजी करेंगे, ख़ास तौर पे वो लोग जो दोस्त होते हैं, या अपनों के साथ मुकाबलेबाजी या जेलसी का सामना होगा आपको। आपकी लव वाइब में ऐसे है कि जैसे दूसरा इंसान आप पर बहुत नज़र रखे हुए है, और उसके अलावा आप 2, 3, 4 लोगों के साथ में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। आपको इस तरह के ऑप्शंस मिल सकते हैं वेयर यू कैन डिसाइड दिस और दिस। आपकी जो हेल्थ है, अपने स्किन का केयर कीजिएगा। आपकी स्किन और आपके जो हाथ हैं इन पे रैशेस आ सकते हैं, इसकी केयर कीजिएगा। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपके लिए बहुत परफेक्ट टाइम है। यू आर इन द राइट एंड द बेस्ट डायरेक्शन। मून मैसेज आपका कह रहा है कि आपको अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द वीक जहां आप अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज कर सकते हैं और अपने आप को रिफ्रेश या रीसेट कर सकते हैं। आपका लकी नंबर है 99। 99 नंबर होता है कंपैशन का, कि जो आपकी ज़िंदगी है इसमें मामला तो होते रहेंगे, काम मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन जो भी करें हमदर्दी, मोहब्बत
प्यार से करें। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म है वो है कैंडल। कैंडल, जैसे ये जलती हुई कैंडल है, इस तरह से कैंडल जलती हुई कैंडल आपका लकी चार्म है। ये आपके लिए ब्राइटनेस और जो हम रोमांस देख रहे हैं उसकी एनर्जी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है ये कह रहा है बी असर्टिव, अपनी बात मनवाएं, किसी को सर पर सवार ना करें और जो आपकी अपनी बात है वो मनवाने की कोशिश करें। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि जब आप अपने दिन का आगाज करते हैं तो अपने दिन के आगाज में 1 घंटा अपने रब को दे दें और उसके बाद आपका रब बाकी के 23 घंटे आपको बख्श देगा। यानी कि अपने रब के लिए दिन में 24 घंटों में 1 घंटा अपने रब के लिए, उसकी इबादत के लिए, उसके ज़िक्र में उसको डेडिकेट कर दीजिए। उसके बाद आपका जो रब है वो 23 घंटों में आपके लिए, बाकी के 23 घंटों में आपके लिए बरकत पैदा कर देगा। इस हफ्ते का ये रूटीन बना लीजिए कि दिन में 1 घंटा आगाज़ का अपने रब को डिवोट करना। दोस्तों ये था इस हफ्ता 7 से 14 तक का हफ्ता। सेहत ज़िंदगी तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।